Hello everyone. So today we are going to initiate again with the same content that is your circles. In the previous few modules हमने कुछ एक थ्योरम्स जो है वो सर्कल्स के साथ कंसर्न की थी. तो फिलहाल हम अभी यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसी को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चल रही हैं. आज हम यहाँ पे बेसिकली 4 और 5 थ्योरम्स करके चलेंगे. लेट वी चेक कि टाइम कितना आपको यहाँ पे अलाउ करता है, कितने प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे कर पाते हैं. तो फिलहाल के लिए जो मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ, the theorem that is lying in front of you, that is if two circles intersect in 2 point, then line joining their centers is perpendicular bisector of common chord of common chord. So if two circles intersect in 2 point, line joining their center that is perpendicular bisector of common chord. Now what I mean by that, पहले तो आपको इस कंसेप्ट को यहाँ पे समझ के चलना है. मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको ये कहा कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी दो सर्कल्स हैं, दे इंटरसेक्ट. तो ये मान लीजिए ये सर्कल यहाँ पे C1, ये यहाँ पे C2, दे आर इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट A एंड B. ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है A एंड B. ओके, तो बोथ सर्कल्स दे इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट A एंड B. देन व्हाट इज द, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है तो इसका सेंटर यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं O1, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं O2. तो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने प्रूव करना है लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स. तो ये जो आपके पास यहाँ पे सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड. तो व्हाट इज द कॉमन कोड, ये कॉमन कोड आपके पास यहाँ पे ये रहा AB. सोच के देखो, जो AB है, AB मेरे पास यहाँ पे अगर मैं ये बड़े सर्कल को देखता हूँ से C1, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोड है AB, ठीक है. और सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे छोटे सर्कल को चेक करता हूँ तो छोटे वाले सर्कल के लिए भी ये AB यहाँ पे क्या, डेट इज लाइक अ कोड हेयर. तो डेट इज अ कॉमन कोड, मतलब कोड फॉर बोथ ऑफ द सर्कल्स आई कैन से, ठीक है. तो ये जो है ये बड़े सर्कल के लिए भी कोड है. और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे ये आपके छोटे वाले सर्कल के लिए भी यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कोड है. दिस इज व्हाट यू कैन से हियर. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी इस तरीके से फॉर्मेशन करके चलता हूँ तो यू विल कम टू नो. मान लीजिए छोटा सर्कल है मेरे पास यहाँ पे, द सेकंड वन आर टेकन देयर. तो ये जो है ये AB आपके पास यहाँ पे छोटे वाले के लिए भी यहाँ पे क्या है, इनेक्टिंग फिलहाल के लिए कोड है. तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने इस पूरे प्रॉब्लम में यहाँ पे जो वेरीफाई करना है, डेट इज इंपॉर्टेंट. आपने प्रूव करना है कि अगर मैं यहाँ पे O1 को O2 के साथ कनेक्ट किया तो डेट इज बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड. ओके, इनफैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड. तो आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो O1 O2 है ये AB के परपेंडिकुलर भी है, एंड O1 O2 जो है ये AB को बाइसेक्ट भी करेगा. दैट इज समथिंग वी नीड टू वेरीफाई. तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर हैविंग 2 सर्कल्स एट आवर हैंड. तो गिवन में सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे क्या है, C1, इसका सेंटर 1, यहाँ पे सेंटर क्या है O1, रेडियस हम मान लेते हैं यहाँ पे R1, ठीक है, इसका रेडियस R1. एंड सेकंड सर्कल इज C2, इसका सेंटर यहाँ पे क्या O2, रेडियस यहाँ पे क्या R2. तो दीज आर सर्कल्स, ओके, C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट A एंड B. तो जो प्रूव करना है वो प्रूव आपने वो करना है, ये मैंने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है. एनीहाउ, अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल बी ज्वाइनिंग O1 को A और B के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दो, एंड सेम पैटर्न पे O2 को आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर दो बाय A एंड B. दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू विल बी ज्वाइनिंग O1 एंड O2 बाय A एंड B. अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे किया, अब सुनो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये O1A रेडियस है, रेडियस किसके लिए, C1 के लिए, तो ये R1 के इक्वल है. और ये भी आपके पास रेडियस है फॉर सर्कल C1, तो ये रेडियस क्या है R1.
क्योंकि C1 के लिए हमने रेडियस यहाँ पे R1 एज्यूम किया है। अब चलते हैं यहाँ पे, ये R2 और ये भी R2, क्योंकि ये आपके पास दूसरे वाले सर्कल के लिए यहाँ पे इनेक्टिंग रेडियाई हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम फॉर द मोमेंट यहाँ पर शुरुआत कुछ यहाँ से कर रहे हैं। ये दो मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल पड़े हैं, मैं इन दोनों को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके चलूंगा। तो ये O1 A O2 देन O1 B O2, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। I need to prove both of these triangles congruent here. तो congruency के लिए मेरे पास enough of things are with you, like O1A is equal to O1B, O2A is equal to O2B, and O1 O2 is equal to O2 O1. That is all I can say here. तो मतलब मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, let me come across proof part in triangle A O1 O2 and triangle B O1 O2, what do we have? Let me check. एक तो यहाँ पे क्या है, O1A is equal to O1B. They are radii of circle C1. ये C1 के रेडियाई है। देन आगे क्या है, O2A equal to O2B. These are radii of C2. And thirdly O1 O2 O2 O1 के इक्वल है बच्चे, बिकॉज दिस इज अ कॉमन साइड। तो यहाँ पे ट्रायंगल A O1 O2 congruent B O1 O2, and once triangles are congruent I can say this angle 1 equal to 2 और this angle 3 equal to 4। चॉइस आपकी है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो व्हाट यू नो, आई कैन से दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कारण corresponding part of congruent triangle they are equal. But my aim is not this one. I need to prove कि जो मेरे पास यहाँ पे O1 O2 है वो AB को यहाँ पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये AB को बाइसेक्ट करेगा मतलब यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है। O1 O2 AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AM MB के इक्वल है। तो मेरे को यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो जो O1 O2 है वो आपके पास AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे AM यहाँ पे क्या है, MB के इक्वल है। दैट इज समथिंग आई नीड टू वेरीफाई हियर। मेरे को ये यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। एनीहाउ, और मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना है, O1 O2 यहाँ पे क्या है, AB के परपेंडिकुलर। सेकेंडली आई वांट टू प्रूव O1 O2 परपेंडिकुलर टू AB। तो इन ऑर्डर टू गेट इट डन आप यहाँ पे किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दो कि जो एंगल 3 है वो मेरे पास यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 3 90 डिग्री है एंड एंगल 4 90 डिग्री है, क्योंकि अगर ये 90 हो गए तो ऑब्वियस सी बात है हर एक एंगल वहां पे उस पॉइंट के अराउंड जो आएगा वो क्या आएगा, 90 आएगा, एंड वी विल बी डन। तो अब आप यहाँ पे अगर ये, अब बेसिकली आपने यहाँ पे दो काम करने हैं। सुनो, यहाँ पे मेरे पास ये दो ट्रायंगल्स पड़ी हैं, इनको चेक करते हैं। ये जैसे O1, ये A, ये B, ये M। मेरे को ना इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। डू यू हैव समथिंग विद यू, ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन प्रूव द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हियर। लाइक अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, O1A इक्वल टू O1B, वाई दे आर रेडियाई, दिस साइड इज कॉमन, डन। दिस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज समथिंग आई हैव वेरीफाइड राइट नाउ। तो बिटवीन टू साइड देयर इज वन एंगल, आई एम गेटिंग SAS। ट्रायंगल क्या आएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो यहाँ पे AM किसके इक्वल आएगा, MB के इक्वल। तो ये जो थर्ड साइड है यहाँ पे थर्ड साइड के इक्वल। तो जैसे ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए, एंड मोरओवर ये एंगल जो 3 आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, 4 के इक्वल, कारण कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। बट दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो यहाँ पे हर एक एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री, एंड वी आर डन। दैट इज द प्रूफ। द प्रूफ इज वेरी सिंपल एट द एंड। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, नाउ लेट वी टेक ऑन टू बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स वन बाय वन। लुक, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात, इन ट्रायंगल O1MA and triangle O1MB. Now what do we have? Let me check. O1M यहाँ पे पहली बात तो बच्चे कॉमन हो गया, that is one thing. Then O1A equal to O1B, radii 1 equal to 2, proved. Therefore triangle O1MA congruent triangle O1MB by SAS, and once triangles they turn out to be congruent, it means AM equal to MB.
से दिस इज 1 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसे आप यहां पे 2 मान लें, कारण कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी इक्वल हियर। नाउ मेरे पास यहां पे क्या है 3 इक्वल टू 4 आ गया, बट 3 and 4 इन दोनों का सम यहां पे क्या 180, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 180, वाई बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो इट मीन आई कैन रिप्लेस 4/3 और 3/4 एज यू विश। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या आएगा 90 एंड देयरफॉर एंगल 4 भी यहाँ पे क्या आ गया 90 आ गया। इसको मैं यहाँ पे 3 मान लेता हूँ। तो ऐसा कुछ तो मेरे को यहाँ पे प्रूव करना था। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 3 व्हाट आई कैन से, आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 3 वी कैन से जो O1 O2 है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। फाइन, तो फ्रॉम 1 and 3 we can say O1 O2 is perpendicular bisector of AB, hence verified। यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था, वी आर गेटिंग द रिजल्ट। ये काम आपने यहाँ पे जो है करके चलना है, दैट इज ऑल आई कैन से हियर। नाउ ये काम होने के बाद coming toward the second theorem for today, and now that is going to be equal chords are equidistant from the center। तो equal chord they are equidistant from the center। Now what I mean by that, पहले इस वर्डिंग को आपको क्रैक करना है, समझिए यहाँ पे what I'm saying here। मान लीजिए मेरे पास मैं यहाँ पे कोई भी एक फिलहाल के लिए सर्कल लेके चला, ठीक है। अब जो अगला काम है यहाँ पे ये रहा मेरे पास सेंटर। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सर्कल व्हाट आई नीड टू डू, अब मेरे को ना यहाँ पे कोई भी दो इक्वल कोड लेके चलते हैं, इक्वल कोड्स दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कि मैंने कोई भी दो इक्वल कोड यहाँ पे एज्यूम कर लिया, मेरे पास पहला कोड है, ओके, रैंडमली जैसा मर्जी लेके चलो, वो आपकी चॉइस है। तो ये मान लीजिए ये मेरे पास अब यहाँ पे सेकंड कोड है, आर टेकन हियर। नाउ दीज आर इक्वल, ओके, मान लेते हैं ये दोनों कोड्स मेरे पास यहाँ पे क्या, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल हियर। तो आपको यहाँ पे ये कोई भी एक सर्कल दिया गया सी, इसका सेंटर यहाँ पे क्या है O, मान लीजिए AB और PQ, दीज आर टू इक्वल कोड्स गिवन टू अस। फाइन, तो जो गिवन है, अब गिवन में आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। आपको क्या दिया, सर्कल सी दिया है हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R इज गिवन, एंड मोर ओवर आपको यहाँ पे क्या दिया, AB इक्वल टू PQ। नाउ दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। इस पूरे प्रॉब्लम में आपको ये दिया गया कि टू कोड्स विच आर इक्वल आर देयर विद इन द सर्कल। फाइन, तो दैट इज वन थिंग। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दीज आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब यहाँ पे पता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेंटर से ये कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ठीक है, और ये कोड के ऊपर मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो ये जो परपेंडिकुलर्स की लेंथ होगी, मान लो यहाँ पे OM और ये ON, दे विल बी इक्वल। तो मतलब जो आपके पास यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसका है, सेंटर का, किससे, फ्रॉम दिस कोड। मतलब ये जो मेरे पास है यहाँ पे लेंथ OM दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लेंथ ON हियर। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इफ कोड्स आर इक्वल, देन अगर सेंटर से आप इन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट करते हो, लेंथ ऑफ दोज परपेंडिकुलर विल टर्न आउट बी सेम। फाइन, अगर कोड्स बच्चे इक्वल हैं, ठीक है, फिर चाहे जितने मर्जी कोड्स हो वहां पे, ये तो दो ही लिए है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे ये एक सर्कल है, ये सभी कोड्स आपके पास इक्वल हैं, ये सेंटर है, तो अगर ये सब कोड आपस में इक्वल हैं और ये सेंटर है, तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूँ, या फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूँ, इन सब की लेंथ आपस में इक्वल आएगी। दिस इज व्हाट आई मीन टू से हियर। मैं ये बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे। एनीहाउ, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे जो है OM को ON के इक्वल प्रूव करना है। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से हियर। तो फिलहाल के लिए मेरे को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स जो मैंने यहाँ पे
फिलहाल के लिए आपके सामने प्लॉट किए हैं, इनको आपस में इक्वल जो है प्रूव करना है। और इनको इक्वल प्रूव करने के लिए नाउ व्हाट कैन बी डन, दैट इज द की पॉइंट। तो इसको प्रूव करने के लिए अब आप यहां पे क्या करोगे, सुनो, आपकी चॉइस है, आप यहां पे सेंटर को चाहे तो बी और क्यू के साथ ज्वाइन कर दो, चाहे ए और पी के साथ, इट इज ऑल अप टू यू, टोटली योर, आपके पास चॉइस है, आप जैसे मर्जी करें। मान लीजिए मैंने ओ को यहाँ पे बी के साथ और ओ को मैंने क्यू के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया फिलहाल के लिए, दिस इज समथिंग आर डन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को जो प्रूव करना है वो बात माइंड में रखिएगा, मेरे को प्रूव करना है कि जो ओ एम है वो ओ एन के इक्वल है, फाइन। लेट वी कम अक्रॉस प्रूफ पार्ट। और इसे प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, यू विल बी ज्वाइनिंग ओ विद बी एंड क्यू। ओ को मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए बी एंड क्यू के साथ ज्वाइनिंग कर दी है, फाइन। अब ये काम करने के बाद अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। प्रूफ में यहाँ पे क्या है, देखिए आपको ऑलरेडी पता है कि जो ए बी है वो यहाँ पे क्या है, पी क्यू के इक्वल है। और अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू, दैट इज फॉर श्योर, है ना। तो अगर यहाँ पे ए बी पी क्यू के इक्वल है तो हाफ ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। नाउ व्हाट इज हाफ ऑफ ए बी, दैट इज बी एम, एंड व्हाट इज हाफ ऑफ पी क्यू, हाफ ऑफ पी क्यू क्या है, क्यू एन। अब कई बच्चों के माइंड में ये आ सकता है कि हमें तो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट दिए नहीं हुए, these are not given to be midpoint, then there is one theorem we had done in the previous module। मैंने आपको ये कहा था, अगर आप किसी भी कोड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर प्लॉट करते हो तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मतलब ये तो डेफिनेटली इक्वल है ही है, क्योंकि ये पूरा कोड था, उस कोड के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, फॉरगेट इट फॉर द मोमेंट, इट इज देयर, फॉरगेट इट। ओके, मैं अब आपको ये कह रहा हूँ, ये सेंटर से परपेंडिकुलर प्लॉट किया कहाँ पे, कोड के ऊपर, तो ये क्या होगा, बाइसेक्ट होगा। पहला थ्योरम था आपका ये चैप्टर का। सेम पैटर्न पे ये भी क्या होगा, बाइसेक्ट, मतलब चाहे एम है चाहे एन है वो तो मिड पॉइंट अपने आप ही हो गए, दिस आर गोइंग टू बी मिड पॉइंट, फाइन। तो आप यहाँ पे रीजनिंग क्या लिख सकते हो, कारण क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड बाइसेक्टेड, टू अ कोड बाइसेक्ट्स इट, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो मतलब यहाँ पे जो ओ एम है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या, ओ एन के जो आपके पास यहाँ पे ओ एम और ओ एन है, ये जो दोनों आपको यहाँ पे दिए गए हैं एज अ परपेंडिकुलर्स, ये आपके पास यहाँ पे इन कोड्स को आपस, ये कोड्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एज पर थ्योरम। अब जब इतना काम आपका हो गया, अब मेरे को यहाँ पे ये पता लग गया कि जो बी एम है, बी एम यहाँ पे क्यू एन के इक्वल है। नाउ वी आर ऑल सेट टू फिनिश ऑफ विद द थिंग्स हियर। अब ये दो ट्रायंगल्स हैं, मेरे को इन दोनों को यहाँ पे ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ थिंग्स विद यू। अब आप यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के सिचुएशन में हो, तो हाउ दे कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। पहली बात तो यहाँ पे 1 = 2 and 90 ईच। सेकेंडली यहाँ पे क्या है, अभी मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया कि जो एम बी है, एम बी आपके पास यहाँ पे क्या, क्यू एन के इक्वल है, दैट इज अनदर थिंग इन योर फेवर, ठीक है, ये आपके फेवर में। ये सेकंड आपके पास यहाँ पे क्या है, जो बी एम है वो यहाँ पे क्या है, क्यू एन के इक्वल है। थर्ड वन, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व देन ओ बी इक्वल टू ओ क्यू, वाई, बिकॉज ये सेंटर है, ये बाउंड्री पॉइंट है, तो दिस इज गोइंग टू बी रेडियस, ये भी यहाँ पे क्या रेडियस है, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, एक राइट एंगल हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ क्यू हो गया, ये साइड यहाँ पे इसके इक्वल, तो यहाँ पे आर एच एस लगेगा। आर एच एस क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन क्यू। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पहली बात तो 1 = 290 ईच। सेकेंडली यहाँ पे क्या है, ओ बी इक्वल टू ओ क्यू, दीज आर रेडियाई। एंड थर्ड वन, एम बी इक्वल टू क्यू एन, दैट इज समथिंग वी हैव प्रूव्ड, एम बी इक्वल टू क्यू एन, तो दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी वेरीफाइड, प्रूव्ड। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट ओ एन क्यू। और जैसे दोनों ट्रायंगल्स आपके पास यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, तो आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या आएगा ना, थर्ड जो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग साइड वो क्या रहेगी, थर्ड लेफ्ट साइड। अरे ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, ओ एम इक्वल टू ओ एन, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, यू कैन चेक। यही तो मेरे को प्रूव करना था।
कि जो ओ एम है, ओ एम यहाँ पे क्या है, ओ एन के इक्वल है, एंड वी आर गेटिंग वेरी सेम है। तो डेट इज हाउ यू विल बी प्रूविंग दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। अगर मैं इस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये जो है ये टेक्निक रहेगी इसको वेरीफाई करने के लिए। नाउ अब आपके पास जो अगला रिजल्ट है वो क्या है, वो इसका टोटली कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इफ टू कोड्स दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर दे आर गोइंग टू बी इक्वल। पहले क्या था, अगर कोड इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल। अब आपको क्या दिया है, अगर ओ एम ओ एन के इक्वल है तो यहाँ पे ये दोनों कोड्स की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई करना है। अगेन इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से। तो जो ये आपका यहाँ पे अगला थ्योरम है, इसको चेक करते हैं बच्चे। तो लिसन नाउ केयरफुली, फिगर सेम ही बनेगा यहां पे भी। चेक करते हैं बच्चे, पहले तो थ्योरम देखो, यहां पे थ्योरम क्या है, इफ टू कोड्स, या आप ये कह सकते हो कोड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से इक्वल लेंथ पे हैं, आर इक्वल, दे आर इक्वल, तो कोड्स दे विल बी इक्वल देयर। ये मेरे को यहां पे प्रूव करना है। तो सपोज कि मेरे पास यहां पर ये मैंने कोई भी रैंडमली एक सर्कल लिया फिलहाल के लिए, एंड देन इस सर्कल में जो हम यहां पे अगला काम कर रहे हैं, मैंने यहां पे फिलहाल के लिए ये कोई भी दो कोड्स एज्यूम कर लिए फिलहाल के लिए, जिनको मेरे को इन एक्चुअल क्या प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है लेटर ऑन। मान लो ए बी पी एंड क्यू, इट इज लाइन सर्कल सी हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये हमारा फिलहाल के लिए अजम्पशन हो गया सेम पैटर्न पे। एंड मोरओवर व्हाट इज गिवन टू यू, अगर मैं यहाँ पे सेंटर से परपेंडिकुलर प्लॉट किया यहाँ पे, या फिर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर प्लॉट किया यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर दैट इज गिवन सेम हियर। ये आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपस में क्या दिया, इक्वल दिया। तो अब आपके पास यहाँ पे गिवन में क्या है, गिवन में इन सर्कल सी हैविंग सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ओके, आपके पास यहाँ पे क्या है, ए बी एंड पी क्यू आर टू कोड्स, या आपको यहाँ पे कोई भी दो कोड्स दी गई हैं सच दैट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर पी क्यू। एंड मोर ओवर आपको यहाँ पे ये पता है कि ये जो लेंथ है ओ एम यहाँ पे क्या है, ओ एन के इक्वल है। ये आपको पता है कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो अब हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि यहाँ पे जो आपके पास से दोनों के दोनों कोड्स हैं, ये ए बी एंड पी क्यू, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल। या आपके पास यहाँ पे इक्वल है, तो चेक करो दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। यहाँ पे ए बी पी क्यू के इक्वल दिया था और हमने प्रूफ किया था ओ एम इक्वल टू ओ एन। नाउ वहाँ पे ओ एम ओ एन के इक्वल दिया है, एंड नाउ वी आर इन मेकिंग ऑफ रिजल्ट ए बी इक्वल टू पी क्यू इन दिस पर्टिकुलर केस। वंस अगेन आपको यहाँ पे क्या करना है, यू विल बी कनेक्टिंग ओ विद बी एंड क्यू एज वी डन प्रीवियसली। एंड नाउ आई नीड टू चेक कि क्या ये ट्रायंगल्स यहाँ पे आपके पास कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। लेट वी कम अक्रॉस प्रूफ पार्ट। तो इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन क्यू, लेट वी चेक what is happening in each of these triangle। यहाँ पे 1 and 2 they are 90 each, that is one thing you are given। then secondly आपके पास यहाँ पे क्या है, ओ एम इक्वल टू क्या है, ओ एन गिवन ऑलरेडी। एंड थर्डली आपके पास यहाँ पे फिर वही काम, ये जो ओ बी है, ओ बी यहाँ पे क्या है, ओ क्यू के इक्वल है, तो ओ बी इक्वल टू ओ क्यू। वाई, बिकॉज दीज आर रेडियाई। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगेन यू आर कमिंग अक्रॉस आरएचएस। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन क्यू। और अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, वाई मीन ऑफ आरएचएस, तो व्हाट इज द थर्ड साइड लेफ्ट। नाउ चेक करो, ओ एम ओ एन के इक्वल था, ओ बी ओ क्यू के इक्वल है। तो यहाँ पे अब जो थर्ड लेफ्ट साइड है एम बी किसके इक्वल आएगी, एन क्यू के इक्वल। एम बी विल बी इक्वल टू एन क्यू।
corresponding part of congruent triangles, I can say. Fine. Now अगर आपके पास यहाँ पे MB NQ के इक्वल है तो डबल ऑफ MB विल बी इक्वल टू डबल ऑफ NQ, इनके डबल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. Now I can write 2 times MB equal to MB plus MB and 2 times NQ equal to NQ plus NQ. फाइन. बट जो आपके पास यहाँ पे एक MB है, MB इज इक्वल टू AM, कारण वही बात है क्या, ये कोड है ना, तो कोड पे परपेंडिकुलर अपलोड किया तो इट विल गेट बाइसेक्टेड. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास जो AM होगा बेसिकली डेट विल बी इक्वल टू MB अगर देखा जाए. एंड सेम पैटर्न पे जो मैंने ये परपेंडिकुलर अपलोड कर दिया तो बच्चे जो PN आएगा डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू NQ सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये एक NQ की जगह पे मैंने यहाँ पे PN लिख दिया. तो आपके पास यहाँ पे रीजनिंग क्या होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ chord bisected. So that is the reason you can provide it. Okay, you can provide this particular reason right here. And now if you are going to add in AM MB, अगर मैंने यहाँ पे AM में MB को ऐड किया, I'll be getting AB. And if in PN you are going to add NQ, अगर मैं PN में NQ को ऐड किया, I'll be left with PQ. And that is something in accordance with what I require. ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या प्रूव करना था, मेरे को यहाँ पे ये तो प्रूव करना था कि AB यहाँ पे क्या है, PQ के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड. फाइन. तो अब इस बात को आप लोगों को बहुत ही प्रॉपरली अपने माइंड में रख के चलना है कि अगर दो कोड्स आपके पास लेंथ वाइज इक्वल हैं तो जो अगर आप सेंटर से उनके ऊपर परपेंडिकुलर अपलोड करेंगे उन परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपस में इक्वल आएगी. या फिर अगर दो कोड्स ऐसे हैं कि उनके ऊपर अगर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर अपलोड किया और उनकी लेंथ इक्वल है तो कोड्स की लेंथ भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. फाइन. तो फिलहाल के लिए इस मॉड्यूल में वी आर डूइंग ओनली दिस मच. ओके, इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल कम अक्रॉस मोर थ्योरम्स, मोर कंसेप्ट. ओके, बट these are really going to you can say you are going to make use of all these or you are going to implement these result in the upcoming theorems. So please be very very careful. Okay, इनके प्रूफ आपको आने चाहिए प्रॉपर वे में. तो these are you can say a bit lengthy and more conceptual as compared to the previous one we are done. वो तो डायरेक्ट आ रहे थे आपके. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक assumptions आपके पास यहाँ पे चल रही हैं तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना है. तो आज के लिए बच्चे एनफ है. थैंक यू.